हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ वाला में। आप लोग कैसे हैं? बताइए, आपको क्लास से कैसे लग रही हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति, जिसमें ये पहली क्लास होगी। इसके साथ हम प्रश्नावली 1.1 को भी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले हम जानेंगे संख्या पद्धति में प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर के बारे में जानेंगे। प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। ये एक से लेकर एक, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे इन्फिनिटी तक ये होती है। यानी एक से शुरू होता है, इन्फिनिटी तक शुरू होती है, जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। अब इसके बाद हम देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर कहते हैं इसे। और ये जीरो से शुरू होती है। जीरो से शुरू होती है, एक, दो, तीन, चार, ऐसे शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाती है। तो प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है और पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक पढ़ेंगे, जिसे इंटीजर कहते हैं। इंटीजर कहते हैं, इसमें हमारे जीरो होता है, ये ना प्लस होता है या ना माइनस। जीरो इधर जीरो, एक, दो, तीन, चार, इन्फिनिटी तक जाती है। और इसका ऑपोजिट भी होता है, -1, -2, -3, -4, ऐसे इन्फिनिटी तक इधर जाता है। तो इसमें जीरो जो होता है ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। और इस वाले साइड को क्या कहते हैं? इस वाले साइड को कहते हैं ऋणोत्तर। ऋणोत्तर पूर्णांक इसे कहते हैं। ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक यानी बिना ऋण वाला। और इसे कहते हैं धनोत्तर पूर्णांक। इसे क्या कहते हैं? धनोत्तर पूर्णांक। धनोत्तर पूर्णांक कहा जाता है इसे। आप लोगों को समझ में आ गया? जीरो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, जीरो जीरो है। और इधर कहते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक, और इस साइड को कहते हैं धनोत्तर पूर्णांक। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे अगली संख्या, परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या। पर इसे कहते हैं रेशनल नंबर, इंग्लिश में रेशनल नंबर। ठीक है। इसकी परिभाषा होती है, इसे P अपान Q के रूप में लिखा जाता है। P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सके। और P और Q क्या हो? दोनों पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक हो। यानी जीरो भी हो सकती है, P जीरो हो सकता है, लेकिन Q इक्वल टू नॉट जीरो। Q जीरो नहीं हो सकता है। P जीरो भी हो सकता है, और माइनस भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सके। P और Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो, और Q जीरो न हो, यानी हर जीरो होना नहीं चाहिए। तो जिसे कहते हैं परिमेय संख्याएं। जैसे 1/2, 2/3, -2/3, 4/-3, ये सब पूर्णांक संख्याएं हैं। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? 0/1
ये भी पूर्णांक संख्या है, लेकिन जैसे 1/0 नहीं हो सकता है। 1/0 इसलिए नहीं हो सकता है कि अगर 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए 1/0 नहीं हो सकता, हर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। 0/2, 0/3 ये सब भी पूर्णांक संख्याएं हैं, तो परिमेय संख्याएं हैं। तो आप लोग परिमेय संख्याएं समझ गए होंगे। इसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे -3 पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, तो हाँ है, क्योंकि -3/1 लिख सकते हैं। 2 परिमेय संख्या है, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं सभी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में भी लिखा जा सकता है। 0 भी परिमेय संख्याएं हैं, 0 को 0/1 लिखा जा सकता है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे परिमेय संख्याओं को। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं, लिख सकते। ठीक है, जैसे ये संख्या होती है -√2, √3, √5, ये सब क्या है, हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अगर हम देखें कि अगर इसे हम चाहें कि √2/1 लिख सकते हैं, तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि √2 का मान डिफिनिट नहीं है ना, परिभाषित तो है नहीं कि कितना जाएगा, ये अनंत तक जाता है। तो इसे P/Q के रूप में हम लिख ही नहीं पाएंगे। जब P/Q के रूप में लिख नहीं पाएंगे तो ये परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। तो अगर कोई कहे कि √5/a परिमेय संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पाई, ये भी क्या है, अगर इसका मान हम देखें तो ये भी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होगी। आगे देखते हैं। अगर अपरिमेय संख्या आप लोगों को समझ में आ गई हो तो हम इसके बाद वास्तविक संख्याएं देख लेते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। रियल नंबर में सभी संख्याएं आती हैं, परिमेय संख्याएं आती हैं, पूर्णांक संख्याएं भी आती हैं। इसमें माइनस भी आएगा, प्लस भी आएगा, 1/2 भी आएगा, √5, √2, पाई का मान, ये सारे सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। 0, ये होल नंबर, सभी जिसमें सभी संख्याएं आ जाए उसे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। तो आप लोगों ने समझ गया होगा। हमने पहले सीखा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक के बारे में जाना, फिर परिमेय संख्याओं के बारे में जाना, फिर उसके बाद अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना और वास्तविक संख्याओं के बारे में जाना। अब हम इससे रिलेटेड प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आप लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा। पहला है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। बताइए आप लोग, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। हमने पहले ही बताया था, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। 0 ना होने के कारण ये नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, बात ये सत्य है। इसके बाद तीसरा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक परिमेय संख्या 1/2, 1/3, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर, जो 1, 2, 3, 4, 5 होता है, -1 होता है, लेकिन 1/2 नहीं होता है, तो ये गलत है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो सही है ये। आगे देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो गलत।
क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या केवल 0 से शुरू होकर 0 1 2 3 4 5 होता है, और पूर्णांक में क्या होता है, माइनस भी होता है, -1 -2 0 1 2 3 ये सब होते हैं, तो ये गलत है। अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या सभी प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। आप लोगों ने इसे सोल्व कर लिया है। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, बताया गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? P और Q पूर्णांक है, Q 0 नहीं है, तो शून्य एक परिमेय संख्या है। हमने पहले ही बता दिया कि हाँ एक परिमेय संख्या है। कैसे? जैसे 0/1 को हम लिख सकते हैं, 0/1 हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि Q 0 इसमें नहीं है, ठीक है। तो 0/1 और 0 क्या है? 0 एक पूर्णांक है, 0 एक पूर्णांक भी है, तो 0 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जहां 0 पूर्णांक है। इसे हम पूर्णांक है, इसे 0/1 के P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q 0 भी नहीं है, तो आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। सबसे पहले हम परिमेय संख्याएं, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं इसको सीखेंगे। मेथड फर्स्ट है, फर्स्ट में रहता है कि अगर दो संख्याएं दी गई हैं उनके बीच में संख्याएं ज्ञात करना है, तो क्या करना पड़ता है, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाता है। तो क्या आ जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो 7/2, तो इन दोनों के बीच में एक संख्या प्राप्त हो गई 7/2। अगर और संख्या चाहिए तो 3 और 7/2 के बीच में ज्ञात कर लो, तो 7/2 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 7 + 6/2 गुणे 2 यानी आ गया 13/4, यहाँ 13/4 आ जाएगा। ऐसे अगर हम और ज्ञात करना है तो 7/2 प्लस 4/2 क्या हो जाएगा, अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 8 + 7 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जोड़ोगे 15/4, इधर 15/4 आ गया। इसी प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट मेथड है, और सेकेंड मेथड में है, मेथड सेकेंड करना क्या होता है, सबसे पहले इनका हर बराबर करना होता है। जैसे इसे हम लिख सकते हैं 3/1 और 4/1, तो हर तो इनका बराबर है। अब हमें क्या करना रहता है, जितनी संख्याएं हैं, कह रहा है 6 संख्या निकालनी है, तो 6 संख्याएं निकालनी है तो 6 + 1 कर लेते हैं, यानी 7। अगर 6 संख्या निकालनी है तो 6 में +1 जोड़ लेंगे 7, और 7 का दोनों ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इधर भी और इधर भी 7/7। अब संख्याएं क्या हो गई, इसे हम लिख सकते हैं 21/7 और 28/7। अब इनके बीच में हमें संख्याएं ज्ञात करना रहता है 6, तो हम कौन कौन सी संख्याएं होगी, 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, 28/7, यानी 6 परिमेय संख्याएं निकल गई। 27/7 यहाँ पे आएगा, 27/7, तो 6 परिमेय संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। इसे हम, ये सेकंड मेथड आसान है, इसे आसानी से इससे हम परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, और अगर जो कट रहा है इसमें काट भी सकते हैं। तो ये सारे परिमेय संख्याएं बहुत सारी हो सकती हैं, अनंत
परिमेय संख्याएं निकल सकती हैं दो संख्याओं के बीच में। तो ऐसे हम इसे ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि चौथा नंबर सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 3/5 और 4/5 को लिखेंगे, हर को बराबर करना है, लेकिन इसमें पहले से हर बराबर है। ठीक है, तो इसमें बराबर करने की जरूरत नहीं। तो हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हमें क्या करना है? 5 + 1 जोड़ना पड़ेगा, हो जाएगा 6। 6 का ऊपर नीचे गुणा कर देना है। 6 गुणे 6, 6 गुणे 6, ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देंगे दोनों में, तो ये हो जाएगा 18/30 और इधर हो जाएगा 24/30। तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, यानी 5 संख्या निकल गई। अगर जो संख्याएं कट रही हैं उसे काट दीजिए, जैसे इसे 5 से कटेगा 5 चौका 20, 5 छंका 30, 2 दूना 4, 2 तीन 6, ये भी कट जाएगा। 3 7 21, 3 दाम 30, ये 11/15। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 19/30, 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। ये संख्याएं हो गई, तो ये आंसर होगा इसका। ठीक है, अब इसमें ये समझ लेते हैं एक कि अगर इनका हर बराबर ना हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हर बराबर नहीं है तो हर बराबर कैसे करते हैं, इसे भी जान लेते हैं यहीं पर। अगर दो संख्याएं दी गई हैं, जैसे दी गई है 1/2 और 2/3, 3/2, 3/4 दिया गया है, तो हमें हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम इसे कोई दूसरी संख्या लेते हैं, यहां ले लेते हैं 2/3। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का हर भिन्न भिन्न है, तो इनका हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इस संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देना, और इस संख्या का जो हर है इस दूसरे वाले नंबर में ऊपर नीचे गुणा करना है, और इस हर को इस वाली संख्या में ऊपर नीचे गुणा करना है। तो जैसे 2 गुणे 3 कर देना है, इसमें 2 से गुणा कर देना है, 2 गुणे 2, 3 गुणे 2। अब देखिए 3/6 और 4/6, संख्याएं बराबर हो गई, हर दोनों को बराबर हो गया। अब जैसे इनके बीच में 5 संख्याएं परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो 5 1 6, 6 का क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। क्या बन जाएगा? 18/36 और 24/36। अब क्या कर लेंगे? इनके बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लेंगे, तो क्या हो जाएगी? 19/36, 20/36, 21/36, 22/36, 23/36। इनके बीच की परिमेय संख्याएं ऐसे ज्ञात कर लेंगे। जिनका हर बराबर नहीं है उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं में बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इन सब में बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो पहला दिया गया है -3 और -4, इनके बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ते हैं, +2 से भाग दे देते हैं। पहला मेथड इसमें लगाएंगे जो आसान है। तो क्या होगा? -7/2। ठीक है, दूसरा है कि 1/9 और 2/9 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। जोड़ेंगे तो हो जाएगा
3/9 गुणे 2, 3 कम 3 त्रिका 9, क्या आ जाएगा 1/6 आंसर आ जाएगा इसका। अब इन दोनों के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 7 0 है और 7.75 और 1.2 है, इसको हम लिख सकते हैं 75/100, इसको लिख सकते हैं 1/12/10। क्या करेंगे, अब दोनों का हर बराबर करेंगे, हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा। तो क्या हो गया 75/100 प्लस 120/100, इनको जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा 195/100 इंटू 2। अगर 5 से इनसे हम भाग करें तो 5 दूना 10, 5 3 15, बचेगा कितना 9 और 4, तो 5 9 45, तो क्या आ जाएगा 39/40। ये आंसर हो गया इसका। लास्ट में देखेंगे चौथा है कि 8 और 9 के बीच में क्या ज्ञात करना है, हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। एक परिमेय संख्या, तो क्या करेंगे 8 प्लस 9/2 कर देंगे, तो 9 8 17 होता है, 17/2 इसका आंसर हो गया। तो आप लोग परिमेय संख्याएं ज्ञात करना सीख गए हैं। तो आप लोग ये 6वीं एक्सरसाइज जो है स्वयं करना है आप लोगों को। इसे जो 6 नंबर सवाल है, इसमें जितनी भी परिमेय संख्याएं दी गई हैं, आप लोगों को सभी परिमेय संख्याएं निकालना है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।